नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके सवाल एडमिशन से जुड़े बहुत सारे आ रहे हैं, जिसमें एक बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है वो है सुपर न्यूमररी कोटा के बारे में, और इसका जवाब लेने के लिए हम पहुंचे हैं ड्यू एडमिशन कमेटी के सीनियर मेंबर, प्रिंसिपल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और एसजीटीबी खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जसविंदर सिंह जी के पास। स्वागत है डॉक्टर सिंह हमारे चैनल पर। थैंक यू मुनमुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये सुपर न्यूमररी कोटा क्या है, इसको एक बार समझा दें। देखिए मुनमुन जी, आप तो रेगुलरली दिल्ली यूनिवर्सिटी के बुलेटिन्स को देखते हो। जो हमारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें भी बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि हर कॉलेज को कुछ ना कुछ सीट्स जो है नॉर्मल एडमिशन में सैंक्शन होती हैं, मगर इसके अलावा बहुत सारी जो है वो सुपर न्यूमररी सीट्स होती हैं जो इन एलोकेटेड सीट से, एलोकेटेड नंबर से ज़्यादा होता है। मान लो जैसे स्पोर्ट्स की अगर बात करें, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, तो उसको दोनों को मिला के 5% का कोटा है। जो मान लो कि खालसा कॉलेज को अगर 100 सीट मिली है तो वो 95 नहीं रह जाएंगी, वो 100 प्लस 5 हैं, 105 हो जाती हैं। इसी तरीके से चिल्ड्रन ऑफ वार विडोज़ है, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स फ्रॉम JNK हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, इन सब का इस तरीके से कोटा जो है यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में होता है। और वो जो हमारी एलोकेटेड सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके अलावा होता है ऑन ओवर एंड अबव दैट। सो अगर हम ये कहें कि इन सब को अगर मना लेते हैं तो ये कभी कोटा जो है पूरी तरीके से एग्जॉस्ट नहीं होता, खाली 1-2 कैटेगरीज को छोड़ के। जैसे हम JNK स्टूडेंट्स, उनके वहाँ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल प्रोविज़न बनाया कि उन स्टेट्स में जो है वो उन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन दी जाए ताकि जो एजुकेशन का गैप है वो ख़त्म किया जाए। और वो प्राइम मिनिस्टर कोटे के में भी आते हैं। तो ये जो इस किस्म के हमारी प्रेफरेंशियली ऐसे फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, हम अपने जो रिलेशंस हैं दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ बढ़ाना चाहते हैं। उनके बच्चे अगर यहाँ आके पढ़ते हैं तो हमारे बच्चों को भी उनके साथ मिलने का एक मौका मिलता है, एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ता है। तो ये फॉरेन स्टूडेंट्स का कोटा होता है। ये नॉर्मली जो है ये हमारा फॉरेन स्टूडेंट्स विंग है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, जिसको प्रोफेसर साहब हमारे देखते हैं स्टूडेंट्स के ऑफिस में। तो ये इस तरीके से ये डिफरेंट कोटाज़ को हम सुपर न्यूमररी कोटा कहते हैं, जो इन सीट से अलावा होता है। तो इस साल सर जो है वो सुना हमने कि जो ऑर्फन चाइल्ड हैं उनको भी इसी कोटा में शामिल किया गया है। देखिए, ये गवर्नमेंट की प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होती है कि जो जैसे ऑर्फन चाइल्ड्स हैं, कोई नेचुरल क्लैमिटी आने की वजह से किसी के पेरेंट्स की डेथ है, वो सिंगल चाइल्ड है, या इस किस्म से कोविड में बहुत सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया। तो ऐसी आपत्ति जो राष्ट्रीय आपत्ति है, इनकी समस्याओं को देखते हुए अगेन जो एजुकेशन और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इन सब बच्चों को सिर्फ पैसे ना होने की वजह से ऐसा ना हो कि उनको एजुकेशन ना मिले। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने स्पेशल प्रोविजन इसका। तो सर जो ये सुपर न्यूमररी कोटा पे जो सिलेक्शन होता है उसकी मेरिट वगैरह सब अलग से आती है? बिल्कुल, इन सभी की जो मेरिट है इनकी लादा बनती है और वहीं से सेंट्रली ये एलोकेटेड होते हैं। खाली JNK स्टूडेंट्स को छोड़ के या चिल्ड्रन ऑफ अपना जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं, इनको कॉलेजेस के साथ ही मर्ज कर दिया जाता है, मगर जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो एलोकेट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन जी, आपका भी।